भोलेनाथ का आशीर्वाद, एक प्रेरणादायी कहानी। अंत तक जरूर सुने और कृपया कहानी को बीच में छोड़कर ना जाए। ठंड के मारे हड्डियां कंपा देने वाली रात में गंगा किनारे एक छोटा मंदिर था। अंदर भोलेनाथ की मूर्ति धूनी की धुंध में दिव्य लग रही थी। उनके सामने बैठा था राजन, जिसका चेहरा चिंताओं से तना हुआ था। व्यापार में लगातार घाटा, ऊपर से बढ़ता कर्ज का बोझ, परिवार की परेशानियां, सब कुछ मिलकर उसे तौड़ चुका था। उसने आंसुओं से थका गले से भोलेनाथ से गुहार लगाई, हे भोलेनाथ, सब कुछ छिन गया है, मुझसे नहीं रहा जाता, अब तो मुझे बचा लो भगवान। राजीव की प्रार्थना का जवाब आया। ठीक उसी रात उसके सपने में भोलेनाथ आए। उन्होंने दयालु स्वर में कहा, बेटा, हताश मत हो, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम्हारे पास जो बचा है उस पर ध्यान दो, ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सपने से जागते ही राजन को एक नई उम्मीद मिली। उसने मंदिर में पूजा की और फिर से जुट गया। उसने अपना छोटा सा काम संभाला, ईमानदारी से मेहनत की। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके काम में फिर से जान आ गई। कुछ समय बाद गंगा नदी में बाढ़ आ गई। लोगों का जीवन खतरे में था। राजन ने बिना डरे नदी में कूदकर कई लोगों को बचाया। भोलेनाथ उसके इस साहस से खुश हुए और उन्होंने नदी का रुख मोड़ दिया। गांव के लोगों ने राजन को अपने दिल से लगा लिया। उनका व्यापार भी चल निकला। वह पहले से ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट था। उसने महसूस किया कि भगवान ने उसे नहीं छोड़ा था, बस उसने जीवन की परीक्षाओं को धैर्य और ईमानदारी से पार करने की ताकत दी थी। एक शाम राजन फिर से मंदिर में भोलेनाथ के सामने बैठा। इस बार उसके चेहरे पर चिंता की जगह कृतज्ञता थी। उसने कहा, हे भोलेनाथ, धन्यवाद, मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मुझे रास्ता दिखाया। अब मैं समझ गया कि आप हर दुख में साथ होते हैं, बशर्ते हम हिम्मत न हारें। भोलेनाथ की मूर्ति मुस्कुराई, मानो वे कह रहे हों, बेटा, यही तो है जीवन का असली तीर्थ, ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद का रास्ता। इसी रास्ते पर चलते रहो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो दोस्तों, भोलेनाथ की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हर परीक्षा में हमारे साथ होते हैं, बस हम हार न माने और ईमानदारी से कर्म करते रहे। तो चलिए, भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम भी अपने जीवन के तीर्थ पर चलें और हर चुनौती को पार कर खुशहाली और संतुष्टि का अनुभव करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।